इमोशनल जो है कुछ पहले सोनिया जी का इमोशनल वो देखते हैं। गांव गांव में जाती थी लोगों से मिलने, पता करना, अगर कुछ किसी का देहांत, किसी की शादी, या तो फिर एक बार बाढ़ था, एक और बार सूखा था, तो हमेशा ही मैं वहाँ एकदम जाती थी। एकदम एक्सेप्ट किया मुझे। जो रिश्ता था वो जैसे बेटी बहू की रिश्ता था उन लोगों के साथ। हाँ, बेटी बहू का रिश्ता था, इसलिए आप जो है वहाँ जाकर के भूल गई और पूरे क्षेत्र को जो है भारत के अर्धविकसित या मतलब नहीं, विकास शब्द तो रायबरेली और अमेठी के साथ जब तक ये लोग रहे तो उसके साथ तो जोड़ा जाना ही मुझे लगता है कि वो विरोधाभासी हो जाएगा। कांग्रेस और विकास जो है विकास ये करते भी हैं तो एक्चुअल में विकास विवशतावश करते हैं विकास। अब कहेंगे अजीत जी विकास करने में, डेवलपमेंट वर्क्स में क्या मतलब मजबूरी हो सकती है? होती है। विवशता इनकी विकास के लिए यह होती है कि यार विकास अगर नहीं करोगे तो घोटाले करने के जो स्थान है, घोटाले करने का जो स्कोप है, एवेन्यूज है, वो कैसे जनरेट होगा, वो कैसे क्रिएट होगा। तो वो यहाँ पे, और ये पूरा एक लंबा सा वीडियो है, जिसमें राहुल गांधी पूरा वो देख रहे हैं कि अच्छा हमारे पापा थे यहाँ जाया करते थे। तुम यार किसी के मरनी में चले गए, किसी के विवाह में चले गए, ये क्या सांसदों का काम है? ये ठीक है चले गए, वो बात अलग है, उसके बियॉन्ड तुमने क्या किया? मतलब तुमको अभी भी बेचने के लिए यही इमोशनल जो है वो मूर्खतापूर्ण बातें हैं कि हम जाते थे और मुझे बेटी बहू। एक्चुअल में क्या किया तुमने? कौन सी सड़क बनवा दी? तुम सत्ता के केंद्र के भी केंद्र में थे, एकदम लास्ट एटम का न्यूक्लियस जो होता है वो थी तुम। और तुमने रायबरेली और अमेठी को क्या दिया है तुम्हारे परिवार में? 50-50 वर्ष जो है तुम लोगों ने रिप्रेजेंट किया, एंड व्हाट डिड यू ऑफर देम? उनके पास क्या है दिखाने के लिए? कुछ नहीं। टूटी सड़कें, विद्यालयों का घोर अभाव, तालाब सही नहीं है जिससे सिंचाई की व्यवस्था। तुमने किस स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी को जो है तुमने मतलब ऊपर की ओर ले जाने की चेष्टा की? किसी की नहीं। और यही कारण है कि आज तुम्हें ये वीडियो लगा करके और ड्राइंग रूम में बैठ करके गरीब जो है वो पॉवर्टी पॉर्न जिसको बोला जाता है, उस तरह की चीजें तुम करते हो। ये देखो आप राहुल बाबा का, ये रायबरेली के लिए जो काम माँ कर रही थी और जो दादी ने किया उसको मैं आगे ले जाऊं, वो रिश्ता ही अलग है। एक प्रकार से पारिवारिक रिश्ता, दोस्ती का रिश्ता, अफेक्शन का रिश्ता है। तो जैसे मेरा माँ के साथ रिश्ता है, बहन के साथ रिश्ता है, वैसे ही वहाँ के लोगों के साथ हमारा रिश्ता है, वही फीलिंग है। खाना भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। रायबरेली में जो वो दाल है, वहाँ पे दाल, अरहर की दाल, वो शायद कहीं दुनिया में नहीं मिलती है वैसी दाल। तो मेरे लिए ये दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज एक हैं। अमेठी और रायबरेली ने हमें सब कुछ दिया है। और आप लोगों ने अमेठी और रायबरेली को वस्तुतः कुछ भी नहीं दिया। सब कुछ दिया से मतलब है कि जब आप वहां से इलेक्ट होके जाते हो तभी आप कुछ, मतलब आपकी कवरेज है फलाना टिमका है, तो आप ये कहना चाह रहे हो। बट व्हाट हैव यू गिवन इन रिटर्न? अरहर की दाल, वहां भाई अरहर की दाल क्या बकलोली है यार? पूरे भारत में कहीं भी अरहर की दाल बनवा लो यार, एक ही तरह की होगी। नहीं, वो मतलब ये सब क्या होता है ना कि जो भी इनको ट्रेन करता है, कोच करता है, वो जो है लिख के देता है कि आप जो है ना एक इमोशनल वो कनेक्ट हो जाएगा राहुल जी। इफ यू कुड ब्रिंग इन समथिंग वेरी पर्सनल अबाउट फूड, लेट्स से अरहर की दाल वहाँ की जो है रायबरेली की, वो आपको बहुत पसंद है, तो राहुल गांधी जी भी मतलब हाँ कि यार वो अरहर की दाल, वो नॉस्टैल्जिया वाला पोएट्री नहीं चलता था, वो बकलोली जो हर आदमी पहली कविता जो लिखेगा नॉस्टैल्जिया, मैं शहर से जब अपने गांव की ओर लौटा और उस टूटी हुई बस के फटे हुए सीट पे बैठा, निहार रहा था मैं सड़कों को, मुंह में मेरे सिगरेट थी और उससे धुएं का छल्ला निकल रहा था और वो छल्ला मेरे फेफड़ों में जा रहा था और मैं देख रहा था कि सब कुछ धुंधला धुआं जैसा होता जा रहा है
और उसी में कहीं मेरा गांव, मेरा देश मुझसे छूटता जा रहा है। और फिर बस हिचकोले खाती हुई एक जगह रुकती है और मैं देखता हूँ एक टूटी हुई इमारत है जिस पे लिखा हुआ राजकीयकृत मध्य विद्यालय फलाना ढिमका। अरे यह तो वही विद्यालय है जहाँ मिसेज ये पढ़ाया करती थी। कितनी प्यारी थी वो, बच्चों की तरह मुझे माना करती थी। और फिर बस चल देती है और मैं निहारता रह जाता हूँ कि इसी गाँव के इसी स्कूल से मेरा भविष्य बना था और आज मैं इस स्थिति में पहुँचा। तो ये सब जो है ना, ये नॉस्टैल्जिया, ये सब ये खूब चलता है। नाक से मेरे नेटा बहा करता था और वो पोंछ देती थी इस तरह से। वही है यहाँ पे ला करके कि आहा हा अरहर की दाल, और जैसे ड्यू से निकला होगा, कुछ नहीं किया होगा जीवन में, वो बोलेगा यार टॉम अंकल की मैगी। मतलब उसके जीवन की यही अचीवमेंट थी कि एक सब स्टैंडर्ड मैगी उसने कहीं से खाया होगा। मैगी में आप क्या ऐसा कर दोगे कि मैगी जो है आउट ऑफ वर्ल्ड हो जाएगा? नहीं भाई, तुम्हारा जीवन उसी चिरकुटे में बीता है एंड यू अचीव नथिंग। अपने जीवन में तुमने कुछ नहीं किया, इसलिए तुम्हारे लिए यूनिवर्सिटी टाइम की यादों में बीड़ी, चाय सुट्टा की दुकान और टॉम अंकल की मैगी टाइप की चीजें होती हैं। बियॉन्ड दैट तुम्हारे पास कुछ कहने को नहीं होता है कि एकेडमिकली तुमने क्या किया, क्रिएटिवली तुमने क्या किया। तो ये सब बकलोली बंद होनी चाहिए कि ओ लेकिन रायबरेली की अरहर की दाल। और सोनी जी कहती भाई हमें पता है तुम लोग छोटी नारंगी को मार्मलेट कहते हो, हमें पता है कि तुम अपना जैम भी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से बना करके खाते हो। तुम ये हमें मूर्ख बनाने चले कि रायबरेली की अरहर की दाल, वो ऐसी दाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। भाई हर जगह मिलती है यार। ये मूर्ख पागल बनाना जो हम लोगों को वो बंद करो। अरहर की दाल खाएंगे साले दो कौड़ी के लोग। ये कार्यकर्ता उस जमाने का, और ये हमेशा पापा जीप में दौरा। ये मुझे याद है पापा अपने आप चलाते थे। ये भी फोटो है, ये देखिए। एक तो डिफरेंस अभी काफी क्लियर है कि ये उस समय प्रधानमंत्री थे, मगर इनकी सिक्योरिटी वाले यहाँ बिल्कुल नहीं। हाँ, डिफरेंस क्लियर था और सिक्योरिटी वाले नहीं थे, इसलिए उड़ गए चीथड़ों में। यही सब बकलोली के कारण उड़ जाते हैं लोग चीथड़ों में। और इसको नहीं देखिए भाई, वही काम नरेंद्र मोदी कर रहा था, बोलता अरे कैमरे लेके जा रहे हो। भाई अभी तो इतना कैमरा है कि उसको कहने की जरूरत नहीं। तुम्हारे बाप जो है वो रील वाला लेकर के जाया करते थे, उसमें पिक्चर जो है एकदम परफेक्ट आनी चाहिए होती होगी, तब लिया जाता है। और ये कब तक बेचोगे यार? हमारा बाप, हमारी माँ, हमारी दादी। इस पे जो है हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने बहुत ही बढ़िया ट्वीट लिखा है, वो स्क्रीन पे लगा रहा हूँ और ये मैं पूरा पढ़ूंगा। प्रखर श्रीवास्तव जी का है कि मेरे पापा ने पहले वॉर करवाया, फिर वो शहीद हो गए। इस पे वो लिखते हैं कि पीएम मोदी अपनी माँ को याद कर भावुक होते हैं और कांग्रेस अब इसे मुद्दा बना रही है, और प्रियंका गांधी बार बार मोदी की भावुकता पर तंज कस रही है, आज भी कहा है उन्होंने। अब यहाँ पे जो है वो लिखते हैं कि खानदानी आदत है। जवाहरलाल नेहरू मोतीलाल को याद करते थे, इंदिरा हर चुनाव में जवाहर को याद करती थी, राजीव गांधी इंदिरा को याद करते थे, और 1984 के चुनाव में तो मेरे खून का आखिरी कतरा वाला भाषण सुना सुना के लोगों को पका दिया था। फिर सोनिया आई, उसने मांग के सिंदूर का जिक्र अपने पहले ही चुनावी भाषण में कर दिया। फिर बच्चे आए राहुल और प्रियंका, वो भी अपने पापा का बलिदान जो सुनाते रहे। और चालाकी इनकी देखिए, ये बड़े मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि राजीव गांधी के बलिदान को उत्तर भारत में ये लोग याद करते हैं और दक्षिण भारत में भूल करके पप्पा के बलिदान के मुंह पे दही जमा के बैठ जाते हैं, क्योंकि यहाँ इन्होंने अपने पप्पा की हत्या करने वाली विचारधारा के लोग के साथ चुनावी गठबंधन कर रखा है और 2004 से उनके साथ मिलकर के सत्ता की मलाई चाट रहे हैं। और वहां पे तो इन्होंने वस्तुतः मतलब सोनिया गांधी ने तो क्षमा ही कर दिया था ना अपने पति का हत्यारों। जब तुमने क्षमा दान दिया तो फिर तुम ये मांग उड़ गई मेरी और सुनी हो गई, और बेटी जो चीथड़े समेट के आए थे तिरंगा में, बेटा भी मेरी दादी शहीद हो गए। भाई नहीं, नो वन इज गोइंग टू टेक दिस शिट एनी मोर। ये नहीं चलेगा। ये तुम्हें कोई उल्लू बना रहा है भाई, ये वीडियो जिससे भी बनवा रहे हो तुम, ये इमोशन जो बेचने के लिए। कांग्रेस पार्टी के लिए यदि भावुकता बची होती ना, तुम लोग की स्थिति 50 और 40 सीट पे नहीं आती।
तुम्हारी स्थिति यह नहीं होती कि लोकसभा और राज्यसभा में तुम्हें लीडर ऑफ अपोजिशन चुनने के लिए जो है बवाल करना पड़ता। तुम 10% ऑफ द सीट तक नहीं पहुंच पा रहे हो। तो ये जो है ना, ये पॉवर्टी पॉर्न और ये जो इमोशनल पॉर्न, वो बेचना बंद करो। दिस इज नॉट गोइंग टू सेल एंड दिस इज नॉट सेलिंग। फिर भी ये लोग, इन लोग को लगता है कि यार सोशल मीडिया का टाइम है, कुछ कर लेते हैं। और इनको कहा होगा कि सोनिया जी आप जो है थोड़ा उधर बैठ जाएंगी एंड यू जस्ट हैव टू नॉट व्हेन राहुल जी स्पीक्स। और फिर जो है आधी बातें तो पता नहीं चल रही होगी उनको, हिंदी तो इतनी अच्छी आती नहीं। राहुल गांधी भी बेचारा मतलब बढ़िया से 40,000 का टी शर्ट पहन के और जो है अपना बढ़िया से बैठ के बता रहे हैं कि गरीबी क्या होती है और कैसे लोग जो है पहले मिला करते थे, जाया करते थे। बंद करो ये सब आशुतोष .jpeg वाला मीम जो है वो आप अपने मन में सोच लीजिए। मतलब 82 में पापा ने वहाँ बहुत विकास का काम किया, बहुत सड़कें बनी, ट्रांसफॉर्म हो गया वो अमेठी, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गया। रायबरेली में दादी ने विकास का बहुत काम किया था, तो रायबरेली अमेठी से थोड़ा आगे निकल गई थी। जब पापा अमेठी गए और फिर पापा ने वहाँ बहुत ज्यादा काम किया, फिर ये लगा कि अमेठी थोड़ा विकास में रायबरेली से आगे निकल गई। फिर जब हमारी सरकार थी तो इन्होंने भी वहाँ काफी काम किया और मैंने भी अमेठी में काफी प्रोजेक्ट्स किए। एक सड़क की कनेक्टिविटी, तो मेरी कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा सड़कें, नेशनल हाईवेज, CRF सड़कें हम अमेठी में लाएं और अमेठी को बाकी देश से जोड़ें। दूसरा था सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम, जिसमें हमने लाखों महिलाओं की मदद की, बैंक अकाउंट से उनको जोड़ा, उनकी जिंदगी बदली। तीसरा जो इंस्टीट्यूशन है, पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट और CRPF ट्रेनिंग कैंप, और शायद जो सबसे बड़ा काम था जिसको बीजेपी के लोगों ने रोक दिया और जो अमेठी और रायबरेली को ट्रांसफॉर्म कर देता, वो था फूड पार्क, जिसमें हम 40 अलग अलग कारखाने ला रहे थे। वो फूड पार्क अमेठी और रायबरेली का चेहरा ही बदल दिया और उसको बीजेपी के लोगों ने रोक दिया। हाँ, तो तुम्हारे बाप ने, दादा ने, दादी ने, माँ ने, तुमने, सब ने मिलकर इतना काम कर दिया कि अमेठी में अपना पर्सनल प्राइवेट एयरपोर्ट है। अमेठी में 3 IIT हैं और रायबरेली में 17 IIMs हैं और दोनों मिलाकर के 13-14 एम्स बने हुए हैं। और सड़कें तो इतनी हैं कि अब सड़क जो है अमेठी में है नहीं। अमेठी में खाली फ्लाईओवर है अमेठी से रायबरेली। तो अमेठी को अगर आप ड्रोन से ऊपर से शॉट लेंगे ना, तो आपको पेड़ पौधा, जंगल और घर वर नहीं मिलते हैं। आपको दिखेंगे सड़कें इधर से उधर जा रही, उधर से, खाली सड़क का जाल बिछा दिया इन लोगों ने। और वो बेचारे फूड पार्क बना रहे थे, बताइए मोदी ने रोक दिया। मतलब यार कितना झूठ बोलोगे भाई। वो क्या गर्मी के कारण उड़ गया सारा विकास कार्य जो तुम जवाहरलाल नेहरू, फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी और राहुल गांधी, सोनिया गांधी के टाइम का इतना कहाँ गया वो होता अगर तुमने स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए होते, इट मस्ट हैव बीन एग्जिस्टिंग देयर। नहीं, तुम लोगों ने इन सब को, ब्लडी पुअर इंडियन पीपल, मेरे जूती की नोक पे रहने वाले, इस तरह का करके तुमने ट्रीट किया एंड दोज गाइज हैव किक्ड यू रॉयली। तो वो तुम्हारे पिछवाड़े पे जो लात पड़ी है, तो इस कारण से तुम अब अपने कोजी कंफर्टेबल जोन में आकर के और तुम रेमिनिस कर रहे हो अपने पास्ट के बारे में और फादर के बारे में कि उन्होंने क्या उखाड़ लिया था, इन्होंने क्या उखाड़ लिया था। भाई कुछ नहीं उखाड़े, क्योंकि रोपना होता है उखाड़ने से पहले। ना तुम्हारे बाप ने कुछ रोका, ना तुम्हारे बाप की माताजी ने रोका, ना उनके बाप ने रोका था, ना उनके पति ने रोका था। कुछ नहीं किया है तुम लोगों ने। और यही कारण है कि तुम 10% तक सीट नंबर जो है जुटा नहीं पाते हो। और इस बार भी तुम्हारी दुर्गति उसी तरह की होने वाली। ये देखिए, मतलब रुकता नहीं है ये आदमी, नहीं रुकता है भाई। ये बजी ना ताली। 1 लाख रुपए हिंदुस्तान के सबसे गरीब महिलाओं के बैंक अकाउंट के अंदर हर महीने टकाटक 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 टक। इसको कहते हैं विकास, इसको कहते हैं विकास। हर महीने 1 लाख रुपया दे रहा है सबसे गरीब महिला को। अब आप देख रहे हैं चालाकी। पहले कह रहा सारी महिलाओं को देंगे, गरीब महिलाओं को, अब सबसे गरीब महिला पे आ गया। और उसमें पता चलेगा पूरे जिले में जो सबसे गरीब है एक महिला को दे दिया इसने। हालांकि 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष पहले बोल रहा था, आज जो है बेचारा कुछ सुबह सुबह उठ के वो मिलावटी कुछ मिल गया होगा खाना होना, तो उसके कारण जो 1 लाख रुपये पर महीने ही बोल दिया।
और बोलना ही है। 1 लाख रुपए प्रति मिनट भी बोल सकता था, महीना बोला है तो ठीक है, अब राहुल जी ने बोला है। अब उसके बाद जो इसने अर्थव्यवस्था की और मतलब जो समझाया है, वो सोच करके सारे यूनिवर्सिटी और ये सब सारा कुछ बंद हो गया। मतलब लोग बंद कर रहे हैं, बोल रहे हैं राहुल जी का यही स्पीच चला दो और यही अर्थशास्त्र है, बाकी सब जो है बकवास है। सुनिए। महिलाओं के हाथ में बैंक अकाउंट में पैसा क्यों डाल रहे हैं, इसके पीछे सोचो। सबसे पहले आपको महंगाई से राहत मिलेगी, मगर असली बात यह होगी कि जैसे ही आपके जेब में पैसा आएगा, आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, आप उस पैसे को खर्च करोगे। कोई शर्ट खरीदेगा, कोई पैंट खरीदेगा, कोई मोबाइल फोन खरीदेगा, कोई साइकिल खरीदेगा, कोई मोटरसाइकिल खरीदेगा। और जैसे ही आप ये माल खरीदना शुरू करोगे, वैसे ही हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी। और जैसे ही हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां चालू होंगी, वैसे ही हिंदुस्तान के करोड़ों बेरोजगार युवाओं को उन्हीं फैक्ट्री में रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी तक सारी फैक्ट्रियां भारत में बंद थी और बंद ही रहेंगी। मतलब भारत में कुछ भी काम नहीं हो रहा है, कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है, नथिंग इज हैपनिंग। राहुल गांधी जब पैसे जो पेड़ पे लगा करते हैं या इटली से जो लेकर के आए हैं, वो पैसा जब ये ट्रांसफर करने लगेंगे महिलाओं के बैंक अकाउंट में, तो वो खर्च करने लगेंगे महिला और युवा। और खर्च करेंगे तो क्या खर्च करेंगे? कुछ खरीदेंगे, कुछ खरीदेंगे तो उससे डिमांड जो है बढ़ेगी। डिमांड जब बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी। सप्लाई कैसे बढ़ेगी? मैन्युफैक्चरिंग होगी। मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी? फैक्ट्री में काम होने लगा। फैक्ट्री में काम कौन करेगा? मजदूर करेगा काम। मजदूर काम करेगा तो इसका मतलब है नौकरी जनरेट हो रही है। आप सोचिए, कोई भी ये नहीं सोच रहा है कि लाओगे कहाँ से 1 लाख रुपया। नोबडी इज आस्किंग अबाउट दैट। ये पूरा शेख चिल्ली के सपनों की एकदम श्रृंखला जो उसने बता दी, पूरा कैसे कैसे क्या क्या होगा उसने रिवर्स में सुना दिया आपको। मार्केट में लिक्विडिटी होने से क्या होता है, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि इनिशियल पुश जो है वो देने के लिए तुम फंड लाओगे कहाँ से। नोबडी नोज, नोबडी गिव्स अ शिट अबाउट इट। अपना चल रहा है, राहुल जी को बोलना है, राहुल जी ने बोल दिया है।